मैम नया स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं वही कर रहे हैं बेटा, अभी पूरा कहाँ हुआ है। मैम ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। वाह भाई वाह, कितना जोश है, क्या खा के आए हो। तो इधर मैंने कल आपको बताया था, जो जी है अर्थ का, वो कितने गुना है, 4 गुना है मून के, है ना। मतलब मून का अगर 4 बार गुना कर दिया जाए तो अर्थ के जी के बराबर आता है ना। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट बात सुननी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वेट की बात करें, वेट है अर्थ पे, है ना, और जो वेट है मून पे, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर अर्थ का वेट 6 से डिवाइड कर दे तो मून के वेट के बराबर होता है। कोई चीज मान लो यहाँ पे 6 kg थी, अर्थ पे 6 kg थी, तो मून पे कितनी होगी, 6/6 मतलब कि 1 kg होगी। मून पे कितनी होगी, 1 kg होगी। ये मतलब हुआ इस बात का, ठीक है। अब इस बात को एक्सप्लेन कैसे करें भाई, इस बात को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। और अटेंडेंस के लिए ऐसा करना, आपके नाम अलग अलग दिए हुए हैं ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, तो उसमें आप टैग कर देना कि मैम ये नाम है हमारा, जो इसने लिखा हुआ पहले वो नाम, जैसे कि मान लो मुस्कान है ना, मुस्कान के नाम से आईडी बनी है, तो मान लो इसका असली नाम जो डॉक्यूमेंट्स में है वो क्या है, मुस्कान कुमारी है, मुस्कान कुमारी, है ना। और क्लास तो आपकी मेंशन है ही, इसमें एक ही सेक्शन के बच्चे हैं, और आपका रोल नंबर मान लो 23 है। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रुप पे अटेंडेंस दे देंगे, वहां से मैं मार्क कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस लेके टाइम ही खराब करना है। तो इस चीज को हम क्या है, एक्सप्लेन कर देते कि ये कैसे पता चले। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है। यस मैम। रिक्वेस्ट चाहिए व्हाट्सएप में, तो 8 टच किया, चलो ठीक है। ये मान लो ये वाला है ना, ये अर्थ का है, ये वाला किसका है, मून का है, तो इसे हम कैपिटल और स्मॉल करके लिख लेते हैं। अर्थ के टर्म में बात कर रहे हैं हम, ये मास किसका है, अर्थ का, ये कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का है। दूसरी जगह अगर हम बात करें तो मून की है, एफ किसका है, मून का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम मून का m/r²। क्या ये बात सही है। यस मैम। ये भी अर्थ का, ये भी मून का। तो आपको एक बात पता होगी, भाई ये कॉल किसका है, ठीक है, आपको एक बात पता होगी, शायद मैंने बताई हो, जो मास है अर्थ का, जो मास है अर्थ का, ये क्या है, 100 टाइम्स है। 100 टाइम्स किसके है, मून के मास के। मतलब मून का मास 100 गुना कर दिया जाए तो वो अर्थ के मास के बराबर आएगा, द्रव्यमान के बराबर आएगा। दूसरी बात क्या है जो कि हमने कल सीखी थी, जो रेडियस है अर्थ की, जो रेडियस है अर्थ की, वो क्या है भाई, वो 4 गुना कर दी जाए मून के तो वो बराबर आती है। ठीक है, ये 2 बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये बात क्या होगी, प्रूव होगी। ये चीज हमें क्या करनी है, याद करनी है। ये चीज हमें क्या करनी है भाई, याद करनी है। तो जैसे कि कल मैंने बताया था, हम इसके अपोन में इसको करें, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, है ना, इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब हम इनको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू रखेंगे, एक दूसरे के अपोन में रखेंगे और फिर इसकी क्या रख देंगे, वैल्यू रखेंगे। तो जो अपोन में रखेंगे तो एफ हमें क्या करना है, 1/2, 1/2। तो ये क्या है, एफ ई अपॉन में एल एम इज इक्वल टू आपका जो है जी, ये क्या है, एम एम ई एम बाय आर ई स्क्वायर। और इसके अपोन में लिखेंगे, अब ये इसके अपोन में ये लिखेंगे जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे।
और मैंने आपको क्या बताया था, अपोन के अपोन में कोई चीज होती है तो वो क्या होती है, ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है भाई, ऊपर चली जाती है, आर एम स्क्वायर। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ आई सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? मैम एक और बार समझा दीजिए। देखो फॉर्मूला है सीधा। अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पे मास हमने अर्थ का ले लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है दूसरा, और यहाँ पे भी रेडियस हमने अर्थ की ले ली और ये उसका स्क्वायर है। ये मास है मून का, मून की बात हो रही है, ये मास है मून का, ये फोर्स है मून की, मतलब बल है मून का। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो 1/2 आएगा, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 आएगी। तो इक्वेशन 1 है हमारी क्या है, जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा मार्कर कहाँ गया, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, 1 होगी, है ना। अब इसके अपॉन में हमें ये ऐसे लिखना है ना, अपॉन आर एम स्क्वायर। लेकिन जब अपॉन के अपॉन में कोई चीज हो तो वो क्या कर जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है, इसलिए वो हमने यहां ना लिख के कहा लिख दिया, ऊपर लिख दिया। अब ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट था, और ये भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं। बाहर से नॉइज ज्यादा आ रही है ना? यस मैम। 1 मिनट रुको। अब बंद हो गया। अब तो मैंने बंद ही कर रखा था, वैसे अब बंद हो गया होगा क्योंकि वो कर्टेन्स वगैरह ठीक करके आए, दरवाजा भी खुला था वो भी बंद किया। ठीक है, तो आगे बात करें तो जी से जी हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, एम क्या है, मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमें पता है कि मैंने आपको बताई जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है मतलब मास है अर्थ का, मास अर्थ का कितना होता है, 100 एम, 100 एम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हमने ये रख दी, है ना, इनटू आर एम, मतलब कि आर एम है उसको हम ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, अपॉन आर ई कितनी है, 4 आर एम का स्क्वायर, यही तो है 4 आर एम। आर ई की वैल्यू क्या है, 4 आर एम, और उसका क्या है, स्क्वायर है, अपॉन में ये एम एम लिख दिया। इस एम को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, मास को, ये भी मून का मास है और ये भी मून का मास है, तो क्या हम इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते? मैम कर सकते हैं। हाँ, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो इसको सोल्व करेंगे पहले, इंटू आर एम का स्क्वायर अपॉन में 4 × 16, क्योंकि इसका मतलब है 4 आर एम इंटू 4 आर एम, है ना। तो 4 × कितना हो गया, 16 आर एम स्क्वायर, यही तो हुआ इसका मतलब, है ना, इसका मतलब यही हुआ 16 आर एम स्क्वायर। आर एम से आर एम काट सकते हैं? यस मैम। यस मैम। तो अब क्या बच गया हमारे पास, अब हमारे पास क्या बच गया, 100/16। जब इसको हम सोल्व करके देखेंगे 100 को 16 से, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 24 64, 16 × 5 80, 16 × 6 96, आता है 16 का पाड़ा? यस मैम। बस किसको को आता है? ठीक है, नहीं आता वो भी सीख लेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमने एक जीरो उतारी तो उसके बदले पॉइंट होता है, 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32, रिमाइंडर कितना बचेगा, 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 5 कितना आ गया, 80। 80।
क्या मैंने सही किया? मैं गलत भी कर देती हूँ। मैथ्स तो मेरी बहुत खराब है, वैसे खराब तो साइंस भी है, पर मैथ्स भी खराब है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 6.25 आया। 6.25 को हम नियर अबाउट 6 नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। क्या हम 6 पॉइंट इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? देखो, ये 25 25 ही तो ज्यादा, तो इसको नियर अबाउट क्या बोल सकते हैं? 6 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिख रहा है आपको इधर? एफ Yes, ई ma'am. एफ एम इज इक्वल टू 6, है ना? जब इस एफ एम को इधर को लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एफ ई, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन 6 एफ एम। तो ये क्या रिलेशन आया? ये रिलेशन यही तो आया 1/6 का। या तो इस बात को हम ऐसे बोल ले, या फिर हम इस बात को ऐसे बोल ले, दोनों ही बात बराबर है। कैसे भी बोल लो, दिखाई नहीं दे रहा है। Yes, ma'am. बराबर है ना दोनों बात? Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मास है अर्थ का, वो चंद्रमा के अर्थ मास से कितना हो गया? 1/6 होता है ना? तो ये रिलेशन हमारा प्रूव हो गया। एक बार दोबारा देखेंगे या फिर समझ आ गया? मैम एक और बार देख लेते हैं। दोबारा देखोगे तो देखो, ये क्या है? ये फॉर्मूला हमें पता था। ये फॉर्मूला क्या है? हमें पता था एफ ई वाला। एफ ई क्या होता है? जी इज इक्वल टू मास एक ऑब्जेक्ट का इनटू दूसरे ऑब्जेक्ट का बाय रेडियस का स्क्वायर। दूसरा, अगर हम जो मून के लिए बात करें, तो मून के लिए बात की फोर्स की, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे ई ई ई ले रहे थे, तो यहाँ पे एम मून 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 लेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। ये क्या बन गई? दो इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन को डिवाइड किया दूसरी के साथ, मतलब पहली को ऊपर और दूसरी को नीचे लिखा, है ना? तो एफ ई मतलब ये अपॉन में एफ एम। तो एफ ई हमने एज इट इज उतारा, ये देखो, ये एज इट इज उतारा। ये भी हमने इसके अपोन में उतारना था, एफ ई हमें इसके अपोन में उतारना था। जब अपोन में उतारा है तो हमें पता है अपोन का जो अपोन होता है वो क्या चला जाता है? मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो वो मल्टीप्लाई में चला गया, जी से जी कैंसिल आउट कर दिया, एम से एम कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है भाई, तो क्या आ गया हमारा? एम ई इंटू आर एम स्क्वायर। क्या आया था? एम ई अपोन में आर ई का स्क्वायर इंटू आर एम का स्क्वायर बाय एम एम। ये आ गया था यहां से, है ना? ये आ गया था। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये होगा। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो मास है अर्थ का, वो 100 टाइम्स है किसके? मून के। मून का जितना मास है उसको 100 गुना कर दे तो अर्थ के बराबर होगा। ऐसे ही हमें पता है जो रेडियस है मून की, उसको 4 गुना कर दे तो अर्थ की रेडियस के बराबर होगी। तो वही वैल्यू हमने क्या किया? यहाँ पे पूछी। जो अर्थ का मास है, अर्थ का मास है वो 100 टाइम्स है मून के, वो वैल्यू हमने रख दी, है ना? फिर दूसरी बात हमें पता है कि जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है भाई? 4 टाइम है मून की। ये भी ये बात हमने यहाँ पे रख दी, है ना? ये हमने एज इट इज रखा, ये हमने एज इट इज रखा, आर एम स्क्वायर बाय एम एम, मतलब कि आर एम स्क्वायर बाय एम एम ऐसे ही लिखा हुआ आप देख रहे हैं। जब हमने देखा कि यहाँ पे ये भी मास है मून का और ये भी मास है मून का, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो 100 रह गया हमारा इधर, आर एम रह गया, आर एम का मतलब स्क्वायर, और अपोन में 4 चौक 16, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 बार 4 और 2 बार ही आर एम, है ना? 4 चौक क्या हो गया? 16 हो गया। आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर आ गया, आर का स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर लिख दिया। जो ये हमने देखा, ये भी आर एम की बात हो रही है, ये भी आर एम की बात हो रही है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमने देखा ऊपर हमारा रह गया 100 और नीचे रह गया 16, नीचे रह गया 16। जब हमने इसको डिवाइड करके देखा तो हमें वैल्यू पता चला 6.25 है। एग्जैक्ट वैल्यू तो 6.25 ही होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन अपनी आसान कर ले इसलिए हमने इसको अराउंड कितना मान लिया? 6 मान लिया। अराउंड कितना मान लिया? 6 मान लिया। जब हमने इसको 6 माना तो एफ ई तो यहाँ पे ऐसे ही था और बाय एफ एम था, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6 आई थी, है ना? इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6 आई थी।
तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर ये आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये इसका 6 गुना होता है। जो अर्थ पे फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ये क्या हो गया कि हमने बताया था जो उसका वेट होता है, फोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो वेट हमें फाइंड आउट करना है, तो वेट कब बनता है, जब उसपे कोई ग्रेविटेशन वाला फोर्स लग रहा है, उसी से तो वेट बनता है ना। तो ये वही बता रहा है कि 6 गुना हो जाता है। जब कल परसों से हम चिल्ला रहे थे कि मून पे जाके 200 हो गई और धरती पे कितनी थी, 1200 न्यूटन थी, तो ये वही बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अगर इसको हम 6 को इधर लाना चाहें और एफ उधर रह जाए तो ये आ जाएगी। तो इन बातों को कैसे भी घुमा फिरा के बोल लो, बात तो वही है। तो क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आएगी? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आया हो? नो मैम। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास, अभी आपकी दूसरी क्लास है तो आप वो अटेंड कर लो। आज की क्लास यहीं पे लिव करते हैं। चलो ठीक है, फिर 10 मिनट और पढ़ लेते। ये मैं रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हो गया? यस मैम, ले लिया। यस मैम। उसके बाद आपको पता है कि थर्स्ट क्या होता है? मैम नहीं पता। आप हिंदी में पढ़ते इसलिए नहीं पता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं मैम। आपको पता होगा। तो हिंदी की जो शब्दावली है उनका प्रयोग करके दिखाते हैं अभी हम। प्रणोद, प्रणोद को जानते हैं? प्रणोद, नो मैम। ट्रस्ट एंड प्रेशर। ये आपका पड़ोसी तो है नहीं बिल्कुल भी। परनोद ऐसा नाम सा भी होता है ना, परमोद, परनोद, है ना। और ये क्या है, दाग, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे कि मैं इस पे लगा रही हूँ, ये इस पे लगा रही हूँ ना, जो ये है थ्रस्ट, है ना। प्रेशर भी एक तरीके से वही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अगर मैं इस पे ये प्रेशर लगा रही हूँ, ये क्या है, प्रेशर लगा रही हूँ, यही थ्रस्ट होती है कि जितनी हम उस पे पावर लगा रहे हैं, जितनी हम उस पे क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो इस तरीके से देखते, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा रहे हैं तभी ये इस पे जाता है, ये इस पे परपेंडिकुलर ही फोर्स होती है। कैसे भाई, इसका ये चीज ऐसे थी, इस पे ये परपेंडिकुलर ही तो लग रही है फोर्स। अगर मैं इस बोर्ड पे इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं तो ये क्या होगी, थ्रस्ट होगी, है ना। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ना लगा के टेढ़ी मेढ़ी लगाऊं, जैसे मान लो ऐसे करके लगाऊं, तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, है ना। जब 90 डिग्री पे हम कोई फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत कोई फोर्स लगाते हैं, वो थ्रस्ट कहलाती है। क्या है, लंबवत जब कोई फोर्स लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, थ्रस्ट कहलाती है ना। जैसे कि मान लो आपने कोई पिन है, वो पिन है दीवार में ठोकनी है, मान लो यहाँ पे मैं कोई पिन ठोकना चाहती हूँ, तो मैं क्या, इस ये पिन है, ये क्या मान लेते हैं हम, ये क्या है, पिन है, इसको हम क्या ऐसे टेढ़ी करके ऐसे ऐसे इस पे मारेंगे, नो फोर्स मैम। मैम। प्रेशर तो लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ये थर्स्ट नहीं होगा। अगर हमें इसके अंदर ये घुसाना तो एकदम परपेंडिकुलर करके और फिर इस पे मारेंगे ताकि वो सीधी यस। जा सके, है ना। तो यही आपका क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी बात आती है प्रेशर की। ये तो मैंने आपको समझा दिया, और प्रेशर भी वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कि फोर्स क्या होता है, बल पर यूनिट एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये क्या है, दाब। अब देखो, जो मैंने प्रेशर लगा रही थी, इस पे जो मैंने प्रेशर लगाया तो वो कितने एरिया पे लगा, जैसे ये सर्कुलर जितना एरिया था उसमें मैंने प्रेशर लगाया, लेकिन पर यूनिट का मतलब होता है उसकी छोटी यूनिट पे कितना बल लगा, कि हर एक पार्ट में बराबर बात दिया जाए। अगर मैं मान लूं जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया पे हम लगा रहे हैं, इस इतना बड़ा कोई सामान लिया मैंने और क्या किया, इस पे फोर्स लगाना शुरू किया, इसमें इतने बड़े सा कुछ मैंने स्क्वायर का वो लिया, बॉक्स लेते हैं, जैसे कि मान लो ये बॉक्स है एक मेरे पास यहाँ पे, है ना, ये मान लो इतना ही है ना, ये कवर हो गया ना।
आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे, मतलब पूरा कवर हो रहा Yes, ma'am. है ना? जब मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, इस पे फोर्स लगा रही हूँ, तो इस पे जब मैंने फोर्स लगाया, यहां से जैसे मान लो मैंने फोर्स लगाया, तो इसके हर एक भाग में कितना कितना फोर्स लगा, मतलब कि हमने यहाँ पे कितने कॉलम बनाए हुए थे, 6 कॉलम बनाए हुए थे, तो 6 कॉलम में ही यहाँ पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, मतलब कि 1 2 और 6, है ना? तो इन 6 ने ही फोर्स लगाया होगा, मतलब इस यूनिट ने इस वाली यूनिट पे, क्योंकि ये यूनिट यहाँ आ रही है, दिखाई दे रही है ना, ये कलर्ड वाली यूनिट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस यूनिट पे कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, वो क्या है, दाब है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या है आपका, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है, दाब है। और थर्स्ट क्या था, जो इस पे प्रेशर लग रहा था उसी की बात कर रहे थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो क्या आप निकाल देंगे? मैम बोलो। मैम अभी जरा कॉल आ रहा है, अभी थोड़ा उठा लें। हाँ उठा लो। तो ये क्या होगा आपका, प्रेशर होगा, दाब होगा, फोर्स बाय एरिया, मतलब बल क्या है, कितना क्षेत्रफल में लग रहा है, पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट बोला जाता है कि एक यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है, उसकी बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका दाब कहलाता है। ऐसे ही जो अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट मतलब की इकाई, यूनिट मतलब की इकाई कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस का मतलब ये है, या तो इस बात को ऐसे बोल लो या फिर बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे बोल लो, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होगी। इसकी प्रेशर की यूनिट क्या होगी, ये होगी, ठीक है? Yes, ma'am. नहीं ठीक है बेटा, नहीं ठीक है, गलत है ये। क्या आपने घर पे पढ़ा था जाके? No, मैम अभी नहीं पढ़ा? आज पढ़ेंगे। मैम पी को प्रमोद दिखा। इसकी यूनिट होगी पास्कल, क्या होगी, पास्कल। Yes. ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये डाउट छोड़ रही हूँ ऑफ प्रेशर, मतलब कि दाब की इकाई, ठीक है? 2 यूनिट दिया मैंने आपको, ये और ये, तो आपको पता करके आनी है कौन सी यूनिट किसकी है। मैंने तो दोनों यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेशर की यूनिट लिखा है, ये भी मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रेशर की यूनिट है, ठीक है? तो आपको फाइंड करके आना है कि कौन सी यूनिट मैंने सही लिखी है, क्या दोनों यूनिट सही है या दोनों ही यूनिट गलत है, ठीक है? ओके मैम। यस मैंने मैम। आपको बोला कि घर से पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के आया करो, लेकिन नहीं पढ़ के आओगे आप, है ना? तो क्या फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। नंबर 1, सबसे नंबर 1 बात क्या होती है, उस पे लगाया गया फोर्स, क्योंकि आपको दिख रहा है इस फोर्स से क्या है, चीज इफेक्ट हो रही है। अगर मान लो इस फोर्स को हम बढ़ाएंगे, इस फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कितना होगा, ज्यादा। अगर मैं इस पे जो ये है, इस पे अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊं, फोर्स क्या है, ज्यादा लगाऊं, तो क्या होगा, प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मतलब क्या है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड। मैम एसआई यूनिट पास कर ही होगा इसका मैम। अच्छा, लगाया गया बल, ये लड़की बड़ी चालाक है, जैनब थी ना ये, फटाक से देख आती है, यस मैम। चेक करके आना है ना? दूसरी बात, एरिया से भी ये अफेक्ट पड़ता है, इसमें एरिया से क्या फर्क पड़ता है कि भाई एरिया, अगर मान लो एक तो मैं इतने से पे इतना ही बल लगाऊं, है ना,
तो मान लो इसमें मैं इतना बल लगाऊंगी तो ये आगे चला जाएगा, और एक मैं इससे भी बड़ी कोई चीज ले आऊं, इससे भी बड़ा बॉक्स ले आऊं और उस पे प्रेशर लगाऊं और उतना ही प्रेशर लगा रही हूँ, तो हर एरिया पे क्या है, बट जाएगा, वो कम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, समझ पा रहे हो? यस मैम। दोबारा बोलती हूँ, एक ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैं इतना ही फोर्स लगा रही हूँ, तो बराबर बराबर बटा होगा, है ना। अब मैं लेती हूँ एक छोटा बॉक्स, क्या लेती हूँ, छोटा बॉक्स, और इस पे प्रेशर लगाती हूँ, इस पे प्रेशर लगाती हूँ, तो आप देख रहे हैं कि वो फोर्स जो यहाँ पे लगने वाला है, जो ताकत यहाँ पे लग रही है, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, जो दबाव यहाँ पे लग रहा है, उसका हिस्सा कितना होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। तो ये एरिया पे भी डिपेंड किया, इस बॉक्स में और उस बॉक्स में क्या अंतर था, इसके एरिया का, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि क्षेत्रफल पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या क्या फैक्टर होते हैं जो प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो पहली बात उस पे लगाया गया बल, दूसरी बात उसका क्षेत्रफल कितना है, कि उसका सतह का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो भी उसे क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसीलिए मैं बोलूं कि जो बिल्डिंग होती है, जो मकान की बिल्डिंग होती है, उसका बेस हम थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं, है ना, ताकि जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाते ना, उसका बेस उतना ही, उसकी नींव है उतनी ही चौड़ी बनाते, ताकि वो इतने सारे वेट को क्या कर सके, प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, है ना। मतलब क्या कर दिया हमने, उसका एरिया इंक्रीज कर दिया। दूसरी बात, जब आप स्कूल का बैग लेके जाते हो, देखो मैं आपको बहुत काम की बात बताऊंगी, कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप का बैग लेके आते हैं, है ना, मतलब टसन में पूरा। यस मैम, देखा है। मुस्कान, कोई कुछ पूछना बेटा आपको? यस मैम, हमने टीचमेंट ऐप पे ना आप पे मैसेज किया था, शायद आपने पढ़ा नहीं मैम, वो एक बार देख लेना। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी आपको, कुछ बच्चे टसन में क्या करते हैं, बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप का बैग लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, विज्ञान नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा, उन्हें पता नहीं है, अगर आप वो ब्रॉड उसका लेके आते, मतलब मोटी स्ट्रिप का बैग लेके आते, तो उन्हें वजन कम लगता, क्योंकि जो उनका एरिया होता ना, एक तो इतने से एरिया में फैली हुई है वो स्ट्रिप, एक इतने सारे एरिया में फैली हुई है, तो एक तो इतना सारा शोल्डर उस प्रेशर को बर्दाश्त करे, और एक पतली सी स्ट्रिप बर्दाश्त करे, तो कौन सी स्ट्रिप पे प्रेशर ज्यादा लगेगा? कई बार आप देखते हो बहुत मतलब पतली सी स्ट्रिप है और वो आपने बहुत हैवी चीज उठा रखी है, तो यहाँ पे निशान बढ़ जाता है ना, लेकिन आपने उतना ही वेट उठाया और लेकिन स्ट्रिप क्या है, मोटी है, तो हो सकता है आपको निशान ना पड़े। तो हमें किस चीज का, थोड़े मोटे स्ट्रिप वाली बैग का यूज करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा वजन आसानी से उठा सके, ताकि फोर्स प्रेशर है जो वो कम लगे, दाब है वो कम लगे, ठीक है। मैम टाइम हो गया। टाइम हो गया। ओके ओके, एक बात सुन लो, एक आप घर में चक्कू यूज करते हो, है ना, चक्कू क्या सोच रहे हो आप, जल्दी जल्दी सब्जी कटे या लेट लेट सब्जी कटे? जल्दी जल्दी जो सब्जी कटे। हाँ, ताकि आपको, जैसे अभी मैं आपको सब्जियां काटने की बोल रही हूँ और आपको लग रहा है क्लास अटेंड करनी है, जल्दी जल्दी करना है, तो आप क्या करोगे, है ना, तो आप फटाफट ऐसा जो तीखा जो होगा आपका नाइफ, उसको लोगे और फटाफट 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 लगाओगे। तीखे का मतलब क्या है, जो ये एज है उसकी, है ना, ये जो एज है नाइफ की, ये बहुत क्या होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए, ताकि मतलब नुकीली होगी तो वो पतली भी होगी, है ना, तो उसका पर यूनिट एरिया मतलब एरिया कम है, तो वहां पे प्रेशर फटाफट फटाफट जल्दी लगेगा और सब्जी क्या है, जल्दी से कट जाएगी, ठीक है। यस मैम। बाय बाय, किसी का डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप अपनी क्लास अटेंड करो। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय मैम। मैम जरूर देख लेना।